अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 26 और टॉपिक हमारे पास है जी की प्रेशर इन लिक्विड। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जी कि प्रेशर इन लिक्विड किस तरह से एक्ट करता है। उसके लिए आप ऐसा है जी कि हमने एक लिक्विड एक्सेप्ट प्रेशर कि लिक्विड हमेशा क्या करता है कि प्रेशर एक्सेप्ट करता है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो किसी भी कंटेनर के अंदर उस वर्क कर रहा है तो वो ऑल डायरेक्शन के अंदर करेगा, किसी फिक्स एक डायरेक्शन के अंदर नहीं करेगा। ठीक है। इफ़ यू टेक अ प्रेशर सेंसर हम लेते हैं डिवाइस दैट मेजर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक हम कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर एक प्रेशर सेंसर है क्या, ये इसके ऊपर प्रेशर लाई करेगा, ये इसमें हमारे पास हाइट होगी। ठीक है। कंसिडर सरफेस ऑफ एरिया ए ऑन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच एज शोन इन फिगर। कि ये हमारे पास एरिया ए हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक हो गया। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास होगी एच। द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड अबव द मैस। तो जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो वो बेसिकली इसका हमारे पास क्या होगा कि लिक्विड होगा, लिक्विड का जो हमारे पास वेट होगा वो बढ़ गया। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज द मास ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस। रो इसकी डेंसिटी होगी और एम हमारे पास क्या होगा, इसका मास हो गया। ठीक है। अब मास हमारे पास हमने पहले पढ़ा था कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, तो डेंसिटी इक्वल होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास किसके इक्वल होता है जी कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम बेसिकली होता है ना कि लेंथ विड्थ और हाइट। तो लेंथ और विड्थ हमारे पास इसका हो जाएगा एरिया, और एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारे पास वॉल्यूम बन गया, और डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, रो बन जाएगी। ठीक हो गया। अब फोर्स हमारे पास जो एक्टिंग है तो वो हमने पहले भी देखा है जी कि इसका वेट है, तो फोर्स हमारे पास वेट के इक्वल है, और वेट हमारे पास किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी कि तो हम ये कर सकते हैं जी कि फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, मैथ हमने फाइंड किया होगा वो हमारे पास है कि ए एच रो, तो ये जी हमारे पास आ जाएगा। तो फोर्स एम की जगह इसकी वैल्यू वहाँ से हमने क्या की, इंसर्ट की। तो अब हमारे पास प्रेशर जो होता है तो वो किसके इक्वल होता है जी कि फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो है हमारे पास कि ए एच रो और जी ओवर ए। तो यहाँ से अगर ए और ए को कैंसिल कर देंगे तो ये रो जी एच हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो ये था पास्कल। आज से पहले प्रेशर इना। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक वो हमारे पास है कि पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हमारा क्या कहता है, ये कहता है जी कि एन एक्सटर्नल फोर्स applied on the surface of liquid increase the liquid pressure on the surface of liquid। कि जब भी आप किसी भी लिक्विड के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या करता है जी कि प्रेशर जो है ना एक्सर्ट करता है सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। जैसे हमारे पास ये है,
ये एक डायग्राम हमारे पास, इसमें क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल पार्ट ऑफ अ लिक्विड। तो प्रेशर आप किसी भी पार्ट से एग्जर्ट करें तो वो तमाम जो है ना पार्ट्स के ऊपर लग जाएगा। जैसे हमने अगर यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये सब पार्ट्स के ऊपर विदाउट जो है ना लॉस ऑल पार्ट्स के ऊपर इसमें ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है जी कि गिलास वेसल है जिसमें हमारे पास इसके तमाम गिर्द होल्स हैं। ये हमारे पास इसके क्या है कि होल्स हैं। ठीक है, फिल इट विद वाटर, इसको हम वाटर से क्या करेंगे, फिल करेंगे। पुश द पिस्टन, इसका जो पिस्टन है उसको हम पुश करेंगे। द वाटर रशेस आउट ऑफ द होल इन द वेसल विद द सेम प्रेशर। तो जहाँ जहाँ से इसके हमारे पास जब हम इसके वेसल को प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ इसके होल हैं तो ऑल प्रेशर से जो है ना वहाँ से उससे से क्या जाएगा, पानी रश कर जाएगा, लेकिन उसका जो प्रेशर होगा वो तमाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हमारे पास इसका एक था पास्कल लॉ कि जब भी हम प्रेशर को एप्लीकेशन कह सकते हैं इसकी भी पास्कल लॉ कहता है कि जब भी आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो ट्रांसमिट होता है ऑल डायरेक्शन में विदाउट एनी लॉस। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके जो होल्स हैं तो उसमें से किस तरह से प्रेशर। इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हमारे पास क्या कहता है कि पास्कल लॉ फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ सच एज ऑटोमोबाइल, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक। ये हमारे पास जो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है वो जो हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह ऐसे हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक हमारे पास ब्रेक होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स जो होती हैं, जैसे आप एक्सीवेटर आप देख लें जिसको आगे मूसा बना होता है और वो उसमें से, तो वो भी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली किसकी है कि पास्कल लॉ की है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस को हम देख भी लेते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन विच वर्क ऑन अ पास्कल लॉ। एक मशीन है जो हमारे पास, हाइड्रोलिक प्रेस जो एक मशीन है जो वर्क करती है किसके ऊपर कि पास्कल लॉ के ऊपर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन इन द फिगर। कि इसकी आप फिगर भी साथ देखते जाएंगे। इसकी दो पिस्टन हैं जिनका मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। 7.16 आपकी ये फिगर है। दे आर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड ए। ठीक है, ये थोड़ी सी डायग्राम हम इसको ड्रा भी कर देते हैं। मैं रफ से आपको ड्रा करता हूँ, बाकी एग्जैक्टली आपकी उसके ऊपर मौजूद है, आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसके दो क्रॉस सेक्शन हो गए। एरिया ए का हो गया ए, ये हमारे पास दो पिस्टन है। ठीक है, एक का एरिया ए है, एक का हमारे पास स्मॉल एरिया है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जिस चीज को हमने प्रेस करना है तो वो हमारे पास लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो फोर्स लगेगी वो इस पिस्टन के जरिए लगेगी। ठीक है, दो पिस्टन थे, एक में हमने क्या किया कि वो मटेरियल डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया, और एक से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन ट्रांसमिटेड इक्वली टू लार्ज पिस्टन ऑन अ फोर्स F2 on which is much larger than F8। तो यहाँ से अब हमने फोर्स लगाई तो वो इक्वली सब के ऊपर लगी, और यहाँ पे फिर हमारे पास दूसरे पिस्टन के ऊपर आ गई। प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया, प्रेशर हमारे पास अब किसके ऊपर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F1/A जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर लग रही है, और जो लार्ज के ऊपर लग रही है वो फोर्स लग रही है F2, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास A है। दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा F1/A इक्वल टू F2/A। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो F2 को अगर हम करें तो आ जाएगा F1A multiplied by A। Since the ratio is greater than 1, hence the F2 act on a large piston is greater than the force acting on a smaller piston। तो लार्जर पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है वो
वाले पिस्टन से ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो ये आपका एक हाइड्रोलिक प्रेस था, एक एप्लीकेशन थी, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसका बाकी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।